बलूचिस्तान के सूखे पहाड़ों के बीच जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसी जगह है जिसका नाम पाकिस्तान के किसी भी कागज या नक्शे पर मौजूद नहीं है। कैंप एक्स, आईएसआई की बेहद खौफनाक ब्लैक साइट, एक ऐसा खुफिया तहखाना जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें दुनिया की नजरों में सालों पहले मुर्दा घोषित कर दिया जा चुका है। यहां से ना तो कोई आवाज बाहर जाती है और ना कोई इंसान कभी जिंदा लौटता है। लेकिन आज इस मौत की जेल के अंदर खुद खौफ कांप रहा था। उनके कब्जे में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, लेजेंडरी एजेंट सूर्या था। सूर्या वो इंसान था जिसके दिमाग में हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे गहरे सीक्रेट्स दफन थे जो दुश्मन के हाथ लग जाते तो देश की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। पिछले 72 घंटों से सूर्या को जेल के सबसे खतरनाक टॉर्चर सेल में रखा गया था, लेकिन वो रॉ का अजेय सिपाही था। उसने अपना मुंह नहीं खोला। उधर नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा था। कूटनीति का कोई रास्ता नहीं था। भारत आधिकारिक तौर पर यह मान ही नहीं सकता था कि सूर्या उनका एजेंट है, और अगर वहां कमांडोज भेजकर सीधा हमला किया जाता तो दुश्मन पलक झपकते ही सूर्या को गोली मार देता। हर तरफ से रास्ते बंद थे। सूर्या को उस अभेद्य किले से जिंदा निकालना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रॉ की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता। अब जरूरत थी एक ऐसे मोहरे की जो बंदूकों से नहीं, अपने शातिर दिमाग से दीवारें तोड़ सके। बुलावा भेजा गया रॉ के सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ऑपरेटर और माइंड गेम्स के बेताज बादशाह एजेंट कबीर को। कबीर का प्लान इतना पागलपन भरा था कि रॉ चीफ ने भी एक पल के लिए उसे खारिज कर दिया। कबीर का कहना था, सर, उस खौफनाक जेल के अंदर बाहर से कोई नहीं घुस सकता। वहां जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे खुद गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगले 48 घंटों के भीतर कबीर ने अपना पूरा रूप और अपनी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी। अब वो कोई भारतीय खुफिया एजेंट नहीं था, अब वो बन चुका था जोरावर, एक ऐसा खूंखार इंटरनेशनल हथियारों का सौदागर जिसकी तलाश पाकिस्तान की आईएसआई को पिछले 5 सालों से थी। प्लान के मुताबिक कबीर जानबूझकर दुबई में आईएसआई के एक बड़े मुखबिर की नजरों में आ गया। जैसा कबीर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आईएसआई के गुंडों ने दुबई के एक आलीशान होटल से उसे किडनैप किया, उसके सिर पर काला बोरा डाला और सीधा उसी बलूचिस्तान की खौफनाक जेल कैंप एक्स में लाकर पटक दिया। अब कबीर उसी काल कोठरी में था जहां से महज 50 फीट की दूरी पर एजेंट सूर्या को बंदी बनाकर रखा गया था। मिशन का पहला और सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका था। कबीर बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के सबसे सुरक्षित किले के अंदर पहुंच चुका था। जब जेल के क्रूर वार्डन ने भारी बूटों की गूंज के साथ पूछताछ के लिए कदम रखा तो उसने सोचा था कि यह नया कैदी खौफ से कांप रहा होगा, लेकिन जमीन पर बंधे कबीर ने खौफ के बजाय एक ठंडी और शातिर मुस्कान के साथ वार्डन की आंखों में देखा। कबीर ने खामोशी से वो दाव चल दिया था जिसने पूरे जेल प्रशासन को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। अब वहां कोई गोलियां नहीं चलनी थी। अब दिमाग की असली बिसात बिछ चुकी थी और उन जालिम दुश्मनों को जरा भी पता नहीं था कि उनका अपना असली काल उन्हीं की उस अभेद्य और सुरक्षित जेल के अंदर उनकी ही आंखों के ठीक सामने मौत बनकर बैठ चुका था।